हाय बच्चों, हम नई श्रृंखला को देख रहे हैं जो है परिवर्तन श्रृंखला। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने और परिवर्तन करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। आपको याद है, हमने आपको बताया था परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की 6 दिन में। उसने छठे दिन में क्या बनाया? परमेश्वर ने जानवर को बनाया और उसके बाद जो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था उसने वो बनाया, उसने व्यक्ति को बनाया, मनुष्य जाति, जो कि आप और मैं हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या बाइबल मेमोरी वर्स सीखा था? तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। तो बच्चों, आप कोई गलती नहीं है, ना कोई दुर्घटना है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे और जानें। बाइबल मेमोरी वर्स इस हफ्ते के लिए लिया गया है प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 28 से। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? रेडी गो। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। आप सब मेरे साथ एक गहरी सांस ले और चारों ओर घूमे, क्योंकि ये बाइबल वर्स कहती है परमेश्वर में हम जीने के लायक हैं। जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं और जो हम बनना चाहते हैं वो बनते हैं। हम सब उसी से आते हैं। परमेश्वर हमारा निर्माता और रचयिता है। यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें बढ़ना है। यीशु की तरह बनना है, उसे जानना है, यीशु की तरह जीना है। और इसका मतलब है कि हमें चुनाव करना है कि हम अपने जीवन को उसी तरह जिए जैसे यीशु चाहता है। क्या इसका मतलब है कि हम एक रोबोट बन जाए? नहीं, ये कहता है, इसका मतलब है कि हम चुनाव करें। आप कहते हैं परमेश्वर, मैं वैसा जीवन जीना चाहता हूँ जैसे आप चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? इसका मतलब है वापस बाइबल की ओर जाना। परमेश्वर का वचन के पास बहुत कुछ है हमें कहने के लिए कि कैसे हम अपना जीवन को जिए यीशु की तरह। चलो चलते हैं। हेलो बच्चों, यह बिल्कुल सही है कि हम यीशु की तरह जीना सीख सकते हैं। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमें बाइबल पढ़ना है। पता है क्या? परमेश्वर मरे नहीं, बल्कि वह जिंदा है और उनका वचन भी। बाइबल, परमेश्वर का वचन जिंदा और जीवित है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहते हैं। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी बाइबल खोलकर पढ़ें और जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर को प्रेम के द्वारा दर्शाया जाता है। वो चाहते हैं कि हम प्रेमी बने, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें उतना ही प्रेमी बनना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर रोज परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हुए जीना चाहिए। तो हमें हर रोज किस पर ध्यान लगाना है? इसके लिए हम आपको 2 बातें बताएंगे। तो सबसे पहली चीज पवित्र आत्मा के फल और दूसरी चीज है परमेश्वर की आशीषें। तो बाइबल हमें पवित्र आत्मा के फलों के बारे में क्या बताती है? पवित्र आत्मा के फल परमेश्वर के वह गुण हैं जो हम सबको भी अपने जीवनों में अपनाना चाहिए। तो यह गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23 में क्या कहता है? यह कहता है, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। वाव! हम सभी अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। अगली है कुछ छोटी छोटी 8 चीजें जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सामर्थी है, जिसमें यीशु मसीह बताते हैं कि हम परमेश्वर की तरह किस प्रकार जी सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है परमेश्वर की आशीषें। और इन 8 चीजों को हम एक साथ देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा, धन्य है वे जो शौक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तीसरा, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चौथा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। पांचवा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और छठा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सातवां, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं,
क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और सबसे आखिरी 8वां, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो अगर आपको यीशु के समान जीना है तो जरूर से बाइबल पढ़ें और जानें कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर के प्रेम को हमेशा ध्यान में रखें। होने दे कि परमेश्वर हमारे द्वारा जिए और प्रेम करे। तो बच्चों, याद रखें, हम सभी यीशु की तरह जीना सीख सकते हैं जब हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और उसे पढ़ेंगे। आमीन। हम यीशु की तरह जीना सीख सकते हैं बाइबल को पढ़कर, और दूसरा, जो वो कहे वो मानकर। क्या आपने कभी ऐसा कोई खिलौना खरीदा है? ये एक सूचना पत्र के साथ आता है और एक बार मैंने इसे पूरा पढ़ा, परंतु मैं बड़ी जल्दी में था तो मैंने इसे अपने समझ के अनुसार बड़ी जल्दी बना दिया। मैंने सोचा ये आसान है और जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसने काम नहीं किया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा तरीका वास्तव में सही नहीं था। तो फिर मैंने इस बार सूचना पत्रों को पूरा पढ़ा और जैसा वो कहता है वैसा ही उसको बना दिया, और फिर ये चलने लगा। वाह! यीशु के वचनों के साथ भी ऐसा ही है। अगर हमें खिलौने को सूचना को बिना पढ़े बनाते हैं तो आप उन लोगों की तरह हैं जो केवल परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसे मानते नहीं हैं। अगर आप निर्देशों के अनुसार एक खिलौने को बनाएं तो आप उनकी तरह हैं जो वचन को सुनते हैं और उसे मानते भी हैं। निर्देशों को जानना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आपको वैसा करना है जो वो कहता है ताकि चीजें अच्छे से हो सकें। इसी प्रकार यीशु के वचनों को जानना ही सब कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं जो यीशु के वचनों को जानते हैं लेकिन उसे मानते नहीं हैं और उनका जीवन संकट में है। तो बच्चों, हमें जानना है जो यीशु कहते हैं और उसे करना भी है। हम जितना अभ्यास आत्मा के फल और आशीषों का करेंगे, हम उतना ही यीशु के समान हो जाएंगे, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। होने दे कि परमेश्वर हमारे द्वारा जिए और प्रेम करे। आइए हम यीशु के तरह जिए, वो कर कर जो वो कहता है। आमीन। तो बच्चों, बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के काम 17 के 28 में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। इसलिए बच्चों, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को यीशु की तरह जिए और परमेश्वर की आशीषों में और आत्मा के फलों में बढ़े। इसलिए बच्चों, याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आप जानें कि कैसे करना है और क्या करना है, लेकिन जरूरी है कि आप उसे वास्तविक रूप से करें। आप में से कितने लोग हैं जो यीशु की तरह बढ़ना चाहते हैं रोज और यीशु की तरह जीना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलें। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप याद करें कि आप प्रतिदिन क्या करते हैं या फिर आप प्रतिदिन क्या शब्द बोलते हैं, और सोचें कि आशीषों का कौन सा हिस्सा या फिर आत्मा के कौन सा ऐसा फल है जिसमें आप बढ़ सकते हैं रोज। क्या आप तैयार हैं? आइए एक साथ बोले, प्रिय यीशु, आप में मैं जीवित चल फिर सकती हूँ और स्थिर हूँ। धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए अपने वचन के द्वारा कि कैसे मैं यीशु की तरह जीवन जी सकती हूँ। मैं रोज यीशु की तरह बनना चाहती हूँ और मैं यीशु की आशीषों में बढ़ना चाहती हूँ और आत्मा के फलों में भी बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद मुझे सिखाने के लिए और मुझे अगुवाई देने के लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सारे परमेश्वर के अद्भुत बच्चे बोलेंगे आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन को देखने के लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं बाइबल पढ़कर और वो कर कर जो वो कहते हैं। आत्मा के फलों को उत्पन्न करें और परमेश्वर के आशीषों को प्रयास करें। क्या आप उन्हें याद कर सकते हैं? बच्चों, क्या आपको परमेश्वर के 8 आशीष याद हैं? आइए मिल के करें। पहला, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तीसरा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। चौथा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
5वां, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। 6, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। 7वां, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और 8वां, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बहुत अच्छे बच्चों। बहुत अच्छे। तो बच्चों, परमेश्वर के आशीषों को जरूर से प्रयास करें। और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय। आपसे फिर मिलते हैं।